अभी एक डिबेट चल रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के अंतर्गत कि नीट 2025 ज्यादा डिफिकल्ट था या री नीट 2026 ज्यादा डिफिकल्ट था, और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर टीचर का इस पे अलग ओपिनियन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लिया जाए और तब आंका जाए कि नीट 2025 ज्यादा डिफिकल्ट था या री नीट 2026 ज्यादा डिफिकल्ट था, और इसी के बेसिस पे फ्रेश कट ऑफ प्रिडिक्शन आपको दी जाए। तो इस वीडियो के एंड में मैं एग्जैक्ट कट ऑफ भी प्रिडिक्ट करूंगा। हालांकि मैंने इसके पहले एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाया जिसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करने वाला हूं मैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमने किया क्या, हमने 3 एआई मॉडल लिए, चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई, तीनों की एक काउंसिल बनाई और तीनों को बोला भैया एनालिटिकली क्वेश्चन को इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में कैटेगराइज करो। दूसरा फिर हमने इनको बोला कि भैया टाइम के बेसिस पे क्वांटिफाई करो, क्योंकि नीट 2025 में 3 घंटा टाइम मिला था, नीट 2026 में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला था। एंड बायोलॉजी में भी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में बताओ एवरेज कौन सा पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आइए ये फाइंडिंग पहले देखते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग वो भी बताता हूं। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो ये देखो कंप्रीहेंसिव पेपर एनालिसिस है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको बेटा मेरा व्हाट्सएप चैनल है, अभी तो टेलीग्राम चल नहीं रहा, ठीक है। अगर चलने लगा तो टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल है आपका, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पे मैं इसका पीडीएफ आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स में देखो हम कोड 47 लिए, कोई भी नीट 2025 का पेपर लिया मैंने और रीनीट 2026 का पेपर लिया, ठीक है। मैंने बता दिया भैया इसको कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड होता है, तो उसके बेसिस पे भी जज करना कि क्वेश्चन कौन सा लेंदी है, कौन सा लेंदी नहीं है। फिर जब इसने एनालाइज किया पूरा क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह से एनालाइज किया इन्होंने, क्या बोला भैया कि फिजिक्स में 14 क्वेश्चन इजी था नीट 2025 में, बट वहीं अगर बात करोगे 26 में तो इजी क्वेश्चन का नंबर कंपैरेटिवली कम था, 12 क्वेश्चन इजी था। बट वही मॉडरेट लेवल की अगर आप बात करोगे तो नीट 2025 में 20 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, वही रीनीट में 27 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। तो उसी कारण से डिफिकल्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नीट 2025 में 11 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट और लेंदी थे, वही रीनीट 2026 में आपके 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे थे। तो अगर आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी तो आपको रीनीट 2026 कंपैरेटिवली इजी लगेगा एज कंपेयर टू नीट 2025, क्योंकि नीट 2025 में कुछ क्वेश्चन अनसॉल्वेबल थे, बट इस बार ऐसा अनसॉल्वेबल क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो उस कंपैरिजन में ये कह रहा है कि नीट 2025 कंपैरेटिवली ज्यादा हार्डर था। बट अगर आपका फिजिक्स बहुत सुपरफिशियल था तो आपको रीनीट 2026 ज्यादा हार्ड लगेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन रीनीट 2026 में कंपैरेटिवली कम थे एज कंपेयर टू नीट 2025। तो ये चीज आपको बेंचमार्क करना है जब आप कट ऑफ देखते हो। तो केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल नीट 2026, रीनीट 2026 वाज क्लियरली हार्डर। और क्या है कि अभी तक अगर नीट के इतिहास में देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का इससे टफ क्वेश्चन नहीं बना था। तो यहां देखो सिंपल है भैया कि यहां पे 22 इजी थे, ठीक है, यहां पे 10 ही इजी है, यहां पे 18 मॉडरेट थे, यहां पे 23 मॉडरेट है, और डिफिकल्ट एक ही आया था, 4 आया था यहां पे, ठीक है। यहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन 12 है। तो बिल्कुल अगर तुम डिफिकल्टी इंडेक्स पे देखोगे तो ये 1.59 है, तो ये 2.04 है, मतलब क्लियरली इट वाज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आपका नीट 2025, ठीक है। बट वहीं अगर बायोलॉजी की बात करोगे तो यहीं पे लोग मिस कर जा रहे हैं, क्या कि बायोलॉजी कैसा था सर, तो बायोलॉजी वाज इजी फॉर नीट 2025 एंड वेरी इजी फॉर रीनीट 2026, बट बायोलॉजी वाज लेंदी फॉर नीट 2025 एंड वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर रीनीट 2026। तो अगर मान लो कि मुझे नीट 2025 का बायोलॉजी सॉल्व करने में मिनिमम 50 मिनट लग जाता, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे, वहीं अगर मैं रीनीट 2026 की बायोलॉजी की बात करूं तो मैं 35 मिनट में आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो टाइम पैरामीटर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बाकी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट के इंडेक्स पे आप देखोगे तो जनरली 2025 कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें एक फिग वाला क्वेश्चन था जो ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन था जो ज्यादातर बच्चों ने 2025 में गलत किया था। रीनीट 2026 में जो ज्यादातर बच्चों ने गलत किया, एक लूप ऑफ हिलने वाला क्वेश्चन गलत किया है, बट उस पर बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है।
बाकी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इतने इजी थे जो कि 1 सेकंड 2 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन, तो इसीलिए अगर इन दोनों में कंपैरेटिवली आप देखोगे तो टाइम के कंस्ट्रेंट को लेके आपको दिखेगा कि रीनीट 2026 वाज इजियर एंड नीट 2025 वाज डिफिकल्ट। अब यहां पे तुम क्वेश्चन के भी टाइम के पैरामीटर के हिसाब से देखो तो यहां पे 90 क्वेश्चन है बायो में, ठीक है, विच अकाउंट्स फॉर अ लॉट। यहां पे 45 क्वेश्चंस है और यहां पे भी आपके 45 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर्स के हिसाब से हमने क्वेश्चन को जज किया। इसकी डिटेल फाइंडिंग भी है, कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा क्वेश्चन मीडियम था, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया, वो भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। बट मोटा मोटी आपके काम की चीज इतनी ही थी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर मैं देखो यहां पे देखो है ना, क्वेश्चन कैसा इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट कौन सा था, है ना, ये सब सारा, क्यों फिजिक्स हार्डर था, सब कुछ ये पूरा डिफिकल्टी लेवल पे हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैप किया इसको, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे सवाल पे कि सर ठीक है, चलो आपने बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत डेटा दे दिया, अब इसके बेसिस पे क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं ओवरऑल, वैसे तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मार्क्स वर्सेस रैंक, अभी शाम में आपके पास आ जाएगा, है ना, इस पे भी हम पूरा अच्छे से एनालाइज करके डेटा आपको देंगे, ठीक है। बट अभी मोटा मोटी तुम अगर समझो तो अगर तुम पेपर एनालिसिस देखोगे तो लास्ट ईयर 525 मार्क्स पे एआईक्यू की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी, है ना, एआईक्यू जनरल कैटेगरी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, मोर और लेस, ठीक है। और लगभग ये आपका 25,000 के आसपास रैंक था, है ना, अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास रैंक था, ठीक है। अगर इस बार हम बात करेंगे तो इस बार अप्रोक्सीमेटली आपको 29,300 समथिंग पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। और वो रैंक जो मेरा कैलकुलेशन परमिट कर रहा है मुझे, वो कह रहा है 548 मार्क्स पे, ठीक है। तो मैंने आपको 560 बोला था, मतलब मोर और लेस बॉर्डर लाइन। मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे पकड़ लो कि 550 मार्क्स, है ना, प्लस माइनस 5 मार्क्स आपका आएगा, ठीक है। अगर फिजिक्स वाले क्वेश्चन में बोनस दे दिया, जो वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तब तो 550 होगा ही होगा, ठीक है। नहीं दिया तो 545 मार्क्स वुड बी द सेफ स्कोर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपका क्या मार्क्स है। जब ज्यादातर बच्चे अपना मार्क्स मेंशन करेंगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ठीक है, और आप ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपके नीट 2025 के क्या मार्क्स थे, तो आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगा कि पेपर कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट था और ज्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारे रेसिडेंशियल कैंपस का भी जो ट्रेंड मुझे देखने को मिला, मुझे इसी तरह नतीजा उसका दिख रहा था। तो ये मेरा फाइनल प्रिडिक्शन है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मार्क्स वर्सेस रैंक में आपको कौन से स्टेट का भी कट ऑफ चाहिए, है ना, वो स्टेट भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। एंड प्लीज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर इट विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ताकि ज्यादातर बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू।